और वो लोगों को खिलाते गए और रोटी और मछली टोकरी से खत्म नहीं हुई। खिलाने के बाद भी बच गई, 12 टोकरी बच गई, रोटियों और मछलियों से भरी हुई 12 टोकरी बच गई। जब लोगों को खिला दिया तब भी 12 टोकरी बच गई। परमेश्वर वही हमें सिखाते कि जब तुम मुझे दोगे ना तो तुम्हारी तो जरूरत पूरी होगी होगी, उसके बाद भी तुम्हारे पास बच जाएगा ताकि तुम दूसरों को भी दे सको। और वो 12 टोकरी 12 चेलों के लिए बच गई थी। परमेश्वर के 12 चेले थे और 12 चेलों के लिए 12 टोकरी बच गई थी। सोच के देखे कि एक टोकरी भर के रोटी कोई इंसान खा सकता है, तो जरूरत से कितना ज्यादा बचा था। तो परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि परमेश्वर की जब हम हजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर कहते हैं व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। मैंने बहुत बहुत सारे अपनी समस्या का हल सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ परमेश्वर के वचन से लिया है। जहां पे मुझे लगता था कि पैसा ताकत काम करेगा, बुद्धि काम करेगा, नहीं, जस्ट इसको पढ़ना, विश्वास करना। अगर प्रभु ने बोला कि मेरे शरण में बैठ तो मुझे संडे बैठना है, चाहे हमें लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, आ रहा होता है, हमें लगता है। अगर हम गोदी वाले बच्चे को, 1 साल के बच्चे को हम उंगली पे सिखा रहे होते हैं ना 1 2 3 4, तो क्या हमें लगता है कि उसको सब आ गया है? लेकिन हम उसको सिखा रहे होते और उसको सच में आ रहा होता है। धीरे धीरे वो 1 2 3 4 बोलने लग जाता है और माँ हंसने लग जाती कि अच्छा, इसको हम 6 महीने से सिखा रहे थे, अब इसको आ गया है, अब इसको आ गया है। सो परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। हमें लगता है कि प्रभु के वचन हमें कुछ समझ में नहीं आता, याद नहीं होता है कैसे क्या, कुछ नहीं लगता है, अभी भी लगता है कि हल नहीं होगा। सुन लिया, 6 महीने हो गए प्रभु में बैठे, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु कह रहे कि वेट कर। प्रभु ने जब 5,000 को खिलाया था, जब तक वो मुरझा नहीं गए थे तब तक नहीं। परमेश्वर वेट करते हैं, परमेश्वर हमें परखते हैं। अगर वो लोग जो 5,000 लोग बाइबल में लिखा है वो टर्न हो जाते, चले जाते कि छोड़ो क्या वचन सुनना, भूख लगी है, घर चलते हैं, खाना खाएंगे, तो क्या ये चमत्कार देख पाते? क्या ये ब्लेसिंग उनको मिल पाती? क्या वो वचन जो प्रभु दे रहे थे उसको मिल पाती? संसार में आके वो रोटी तो खा लेते, खाना तो जानवर भी खा लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? पेट तो कुत्ता भी पाल रहा है, क्या वो इंसान की तरह जीवन जी रहा है? नहीं, पेट भरना इंसान का मकसद नहीं होना चाहिए। इंसान का मकसद ही परमेश्वर ने बहुत बड़ा बनाया है। हम अपनी तुलना ऐसे ऐसे छोटे जानवरों से नहीं कर सकते। उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। हमें बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, खाली खाना खाना, पेट भरना और रोज वही काम करना। बच्चे पाल लिए, बच्चे को शादी कर दिया, अब हो गया, अब बुढ़ापा आ गया, अब हम जा रहे हैं, बच्चे पूछते भी नहीं है ढंग से, हो गया। क्या ये जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने भेजा है? नहीं। और इसमें भी हम पूरी जीवन परेशानी में ही, चिंता में ही, टेंशन में ही जी के खत्म कर देते हैं, समस्या का हल ही नहीं हो पाता है। परमेश्वर ने हमें ये जीवन जीने के लिए भेजा है? नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे शरण में बैठ, मैं तुम्हें जीवन का रास्ता सिखाऊंगा, जीवन का मार्ग सिखाऊंगा। अच्छा, इसी के 11 के 5 में लिखा है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। इसी चैप्टर के थोड़े 11 के 5 में देखेंगे, उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। परमेश्वर में सिखा रहे हैं कि तुम में से कौन है कि उसका एक दोस्त है और वो आधी रात को आया है। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई सहेली है, या कोई आपके नजदीकी रिश्तेदार है जिसे आप बहुत प्यार करते, इज्जत करते, उसकी आपसे उसकी उठनी बैठनी है, आपसे उसका मेल मिलाप है, और वो आधी रात को आया, रात को वो आया आपके घर में,
और आपके घर का खाना खत्म हो चुका है, आप पूरे फैमिली खा के सो चुके हैं, आपके पास खाना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वो आने वाला है और ना ही आपने एक्स्ट्रा बना के रखा था उसके लिए। तो वो खाना आपका घर का अपने परिवार के लिए आपने जितना बना, और कहे हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। और आप रात को अब क्या कर रहे हो, आप अपने पड़ोसी के पास जा रहे हो और खटखटा रहे हो कि बहन उठो, मुझे ना 3 रोटियां दे दो, एक दो तो मेरे घर में बची हुई है लेकिन एक दो से उसका पेट नहीं भरेगा, तो मुझे 3 रोटियां दे दो, कम से कम 3 रोटियां दे दो, मेरी इज्जत ढक जाएगी, मैं उसको कुछ खिला के सुलाऊंगा, क्योंकि भूखा नहीं सुलाना है उसको, हमारे घर पे आया है। और अब इतना भी समय नहीं है कि मैं उठ के बनाऊं, तो सोचती हूँ कि थोड़ा खाना है, थोड़ा मैं मांग लूं तो पूरा हो जाएगा। तो वो अपने पड़ोसन के पास 3 रोटी मांगने गई, क्योंकि एक यात्री मेरे मित्र मेरे पास आया है, एक मेरा कोई क्लोज लोग मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, वो आपकी पड़ोसी आपको अंदर से ही आवाज लगाए बिना दरवाजा खोले कि मुझे दुख ना दे, मुझे परेशान मत करो। वो कह रही है मुझे परेशान मत करो, मैं मेरा द्वार बंद है, मैंने ताला तुला लगा लिया है, मैंने अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं, और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। उसका छोटा बच्चा है, वो बच्चे को जब हम सुलाते हैं तो कितने आराम से सुलाते हैं कि कोई शोर ना हो, हमें उठना ना पड़े, बड़ी कोमलता से हम उसको सुलाते हैं, ताकि बच्चा जब सो जाएगा तब माँ भी आराम से सो सकती है। तो वो औरत बता रही है कि मुझे तंग मत कर, मैंने ताला तुला लगा लिया है, दरवाजा बंद कर लिया है, अब मैं बिछौने पे हूँ और मेरे साथ बालक मेरे बिछौने पे है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, मुझे तंग मत कर। इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकती। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी उसकी आवश्यकता होगी उतनी उसे देगा। अब इतना बात बोलने के बाद भी कुछ लोग होंगे कि चले जाएंगे, कहेंगे छोड़ो, नहीं देगी अब ये, इसने ऐसा बता दिया कि मैंने ताला लगा दिया है, अब मैं बिछौने पे हूँ, मेरे साथ मेरे पास बालक है, मैं उसको सुला रही हूँ, अब मैं नहीं उठ सकती, मेरा कंडीशन नहीं है उठने का, उसने जवाब दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई होगा तो वो टर्न हो जाएगा कि छोड़ो ये नहीं देगी, अब मुड़ जाते हैं। लेकिन वो औरत जो थी, जो मांगने आई थी 3 रोटी, वो कह रही है कि नहीं बहन, मुझे प्लीज दे, मुझे चाहिए, मुझे आवश्यकता है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तू देगी नहीं। अब वो खटखटाए जा रही है और बोले जा रही है, प्लीज बहन मुझे दे दे, मुझे आवश्यकता है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे घर में मेरे फ्रेंड आए हैं, प्लीज मुझे दे, प्लीज मुझे दे, कृपा करके मुझे दे दे, मैं वेट कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, जब तक तुम्हारा बच्चा सो नहीं जाता उसको सुला दे आराम से, फिर मुझे दे दे, मैं खड़ी हूँ दरवाजे पे, मैं अभी नहीं गई हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि अब क्या होगा, वो लज्जा छोड़ के मांग रही है, वो उसकी इंसल्ट हो रही है फिर भी वो मांग रही है। तो कुछ लोग कहेंगे इंसल्ट हो रही, इसने मना कर दिया, अब जाते इसके पास तो कभी नहीं आएंगे, अब तो हम इसको कभी नहीं बुलाएंगे। लेकिन वो औरत वापस नहीं गई, वहीं पे खड़ी होकर मांगे जा रही है। तो क्या हुआ, जो औरत बालक को सुला रही थी उसने कहा मन में कि ये नहीं मानेगी, इसको देना ही पड़ेगा। उसने अपने बालक को सुलाया और वो अपने आलस को छोड़ा और बिछोने से उठी, ताला खोला, उसके लिए गेट खोला और उसके घर में जो बची हुई रोटी थी, जो 2-3 रोटी जितना भी वो मांग रही थी उसको दिया। उसकी आवश्यकता थी उतनी उसको उठकर देगा, ऑब्वियसली देगा। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होगी, आपके पास भी अगर कोई आया और मांगे जा रहा है तो आप कहोगे यार दे दे, ये ढीठ है, मान नहीं रही है, और इतनी बेइज्जती के बाद भी वो खड़ी है, यार दे दे, आपको तरस आ जाएगा। उसने अपनी इज्जत को साइड कर दिया और मांगे जा रहे, आप दे दोगे।
अगर आप इस जगह पे होगे, आप किसी के घर जाओगे तो आपके साथ भी वो ऐसा ही करेगा। हम इंसान है ना, हम परमेश्वर के गुण में ही पैदा हुए हैं, परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर है। कोई भी इंसान बुरा नहीं है। बाइबल ये सिखाती है कि परमेश्वर का अंश, परमेश्वर का गुण सब में है। जो गुण परमेश्वर में है वो गुण हर एक इंसान में है। हर एक इंसान में दया है, प्रेम है, बुद्धि है, करुणा है, हर एक इंसान में है। अगर आपको लगता है ना वो इंसान पापी है, वो गुंडा है, आप क्या वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? क्या वो अपने आप से प्यार नहीं करता? क्या वो अपनी माँ से प्यार नहीं करता? करता है। तो प्रेम तो है सब में। चाहे आपको दिखाई देता है कि वो गुंडा है, पापी है, लेकिन प्रेम है। तो गुण परमेश्वर वाला सब में है। तो उसने लज्जा छोड़ करके उसको रोटी दिया। तो परमेश्वर हमें यहाँ सिखाते हैं कि जब तुम प्रभु के हजूरी में आए हो ना, तुम लज्जा छोड़ के मांगोगे, लज्जा छोड़ के मांगोगे। इट मीन्स कि जब तक तुम्हें मिल नहीं जाएगा तुम बैक स्लाइड नहीं होगे। उस औरत को जब तक 3 रोटी नहीं मिल गया वो उसके दरवाजे पे खड़ी रही। और कब तक आप डिस्टर्ब बर्दाश्त करोगे? जब तक वो जाएगी नहीं, उसको सोने भी नहीं देने वाली थी, वो मांगे जा रही थी। उसने कहा इसको दे देते हैं ताकि ये भी अपने घर जाए, अपने गेस्ट को खाना खिलाए, और ताकि मैं भी आराम से सो सकूं, क्योंकि मेरा बालक भी सो गया है। तो परमेश्वर हमें इस कहानी के द्वारा सिखाते हैं कि तुम मनुष्य हो करके, हमारे मनुष्य के अंदर भी भावना होती है, छल कपट की, झूठ बोलने की, बदले लेने की। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मनुष्य हो करके तुम्हारे अंदर ऐसी गंदी भावना भी आ जाती है, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो? अपने पड़ोसी को उठ करके रोटी दे रहे हो। तो सोचो, मैं परमेश्वर हूं, मेरे अंदर तो तुम्हारे लिए कोई भावना है ही नहीं बदले की कि मैं तुमसे बदला लूं। मैं परमेश्वर हूं, तो क्या तुम्हारे मांगने से मैं नहीं दूंगा उठ के? तुम्हारी जो जरूरत है, उसकी जरूरत रोटी थी, क्योंकि रात में उसके घर गेस्ट आया था, उसको उस वक्त कपड़े और पैसे की जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत रोटी थी। हमारी जरूरत कुछ और हो सकती है। किसी को औलाद नहीं है, किसी को पैसा नहीं है, किसी को घर नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो हमारी जरूरत अलग हो सकती है। तो परमेश्वर ने हमें ये वचन द्वारा सिखाया कि लज्जा छोड़ के मांगना है। परमेश्वर में अगर हम एक हफ्ता आए ना, अरे कहाँ कुछ हुआ, हम नहीं जाएंगे मीटिंग में, कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने कहा कि तुम चले गए रिटर्न, अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे पैर पकड़ने नहीं जाऊंगा। अगर वो औरत वापस चली जाती तो क्या उसकी पड़ोसन 3 रोटी लेकर के उठ के दोबारा उसको खटखटा के देने जाती? वो कहती अच्छा हुआ चली गई, मैं तो वैसे भी नहीं उठना चाहती थी। तो परमेश्वर हमें सिखाते कि हमें लज्जा छोड़ के मांगनी है। हमें लगता है कि एक हफ्ता हम आए हैं मीटिंग में, एक प्रार्थना कराएं, हमारा हो जाए, नहीं हुआ हम नहीं आएंगे, आप मत आओ। परमेश्वर आपके पास नहीं जाएगा। परमेश्वर कहते हो मैं उसी को दूंगा जो लज्जा छोड़ के मांग रहा है, जो कंटिन्यू आ रहा है मेरे पे विश्वास कर रहा है, मेरी शरण में बैठ रहा है, अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगा रहा है कि होगा कि नहीं, देगा कि नहीं। मांगते रहो, परमेश्वर देगा। शरण में बैठे रहो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर हमें परखता है। तो यहाँ पे उसी को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है कि वो मालिक है, उसके पास है। हमारे मांगने का तरीका, अगर अक्कर से वो मांगती कि पड़ोसन रोटी दे, 3 रोटी मुझे चाहिए, मेरे घर में गेस्ट आए, तो वो सीधा कहती नहीं दूंगी। लेकिन वो क्या कर रही थी? मांगे जा रही थी, मांगे जा रही थी, गिड़गिड़ाई जा रही थी, दे दे बहन प्लीज प्लीज प्लीज, जरूरत है मेरी। तो यीशु मसीह में अक्कर के आप कभी कुछ नहीं ले सकते। आपको झुकना पड़ेगा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको उनके हुक्म को मानना पड़ेगा, उनके हजूरी में हाजिरी लगाना पड़ेगा, उनके वचन को सुनना पड़ेगा। तब आप जो मांगोगे, जितनी आपकी आवश्यकता होगी, हर एक मनुष्य की आवश्यकता अलग अलग है। परमेश्वर कहते हैं जब जो तुम्हारी रिक्वायर्ड होगी, तो जो तुम्हारी जरूरत होगी, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, मैं दूंगा। मैं क्यों नहीं दूंगा? मैं बुलाता ही इसलिए हूं अपने लोगों को। जो इस तरह से परमेश्वर में होते हैं ना, परमेश्वर उनकी सुनता है। और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने गवाही ली है। इस तरह से परमेश्वर में बढ़ के, पेशेंस रख के, परमेश्वर के हुक्म को मान के
परमेश्वर पे चल के। हमारी अक्कड़ से, हमारी घमंड से परमेश्वर हमें कुछ नहीं देने वाला है। चाहे हम परमेश्वर में ठहरे चाहे ना ठहरे, चाहे हमारी जरूरत बहुत हो, हमारी जरूरत बहुत है, हम बहुत बीमार हैं, कह रहे हैं प्रभु हमें बहुत फाइनेंस की जरूरत है, हमारे घर के जो कोई मेंबर है बहुत बीमार है, हमें बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे फर्क पड़ रहा होता परमेश्वर को, तो आज इतने लोग नहीं मरते, इतने लोग हॉस्पिटल में मरे, इतने एक्सीडेंट हो रहे। परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जो परमेश्वर के शरण में बैठता है परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। आपके पास, आपके घर में जो नौकर होगा, आप उसका सुख दुख सुनेंगे कि संसार में जितने नौकर हैं आप सबके ऊपर तरस खाएंगे? सब नौकर है तो क्या आपको सबके ऊपर तरस आएगा? नहीं आएगा। जो आपके घर का होगा, जो आपकी सेवा कर रहा है, जो आपकी कहना मान रहा है, जो आपके लिए कंफर्ट जोन दे रहा है, आपको उसके ऊपर तरस आएगा। जो आपकी आज्ञा को मान रहा है, आपको पूरी दुनिया के नौकर के ऊपर तरस नहीं आएगा। है तो वो नौकर, क्यों नहीं तरस आ रहा? नहीं आएगा आपको। उसी तरह परमेश्वर है। लोग कहते हैं ना अगर भगवान है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं? यही लॉ है। परमेश्वर की जो शरण में बैठा है, जो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, परमेश्वर उसको छोड़ के पहले उसके पास कैसे जाएगा? उसको छोड़ के परमेश्वर उसके पास कैसे जाएगा? रूल ही है नहीं। फिर तो अन्याय हो जाएगा। जो परमेश्वर के वचन सुन रहा है, आज्ञा मान रहा है, परमेश्वर उसका छोड़ करके, जो हॉस्पिटल में मर रहा है, परमेश्वर उसके पास चला जाए। ऐसा नहीं करते। इसलिए जो लोग मर कहते कहाँ है भगवान, हमारा तो जवान बेटा मर गया। भगवान है, तुम ढूंढ नहीं पाए, तुम्हें मिला नहीं, इसलिए कह रहे हो। ये तो बहुत सारी गवाही सुनेंगे, लोग कहते कि मेरा बेटा मर रहा था, जीसस के पास आए, मेरा बच्चा जी गया। बहुत सारी बाइबल में स्टोरी है। एक विधवा थी, उसका बेटा मर गया था, परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। तो हमें परमेश्वर में इस तरह बढ़ना है। परमेश्वर के शरण में बैठना व्यर्थ नहीं है। हमें ये चुनना है, जिस तरह मरियम ने चुना कि परमेश्वर के हजूरी में बैठना। मैंने बहुत बहुत सोल्यूशन लिए परमेश्वर के शरण में बैठ के। मेरा बेटा 7-8 साल का था और बेड पे वॉशरूम कर देता था। मैं उसको मारती थी, डांटती थी कि मतलब वो खुद भी परेशान होता था। रात को उठ करके वो अपने कपड़े बदल लेता था, लेकिन कपड़े बदल लेगा, गद्दा तो गीला ही रहेगा, गद्दा कहाँ से बदलेगा वो? तो सुबह में मुझे पता चल जाता था और वो परेशान होता था कि मम्मी को प्लीज पता ना चले। लेकिन माँ जब बिस्तर को झाड़ेगी तो पता तो ऑब्वियसली लग जाएगा, स्मेल आएगी। तो मैं उसको डांटती थी और कितनी बार डांटती थी, कितनी बार समझाती थी, लेकिन फिर भी उसका वही होता था। वो कहता है मम्मी मुझे कुछ नहीं पता क्यों हो जाता है, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ। छोटी बहन की उम्र है वॉशरूम करने की, लेकिन वो नहीं करती है और मैं हूँ, बड़ा होके हो जाता है मुझे। और सर्दियों में तो बहुत करता था और धूप कम निकलती है और स्मेल, तो गद्दे भारी होते हैं, उसको छत पे पहुंचाना, उसको लाना। और मैंने नया गद्दा लिया था, मुझे बहुत इरिटेट होता था, गुस्सा आता था। तो मुझे समझ में नहीं, मैंने डॉक्टर से मेडिसिन लिया, डॉक्टर ने कहा इसका कोई मेडिसिन नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूँ। उसने दिया और बोला कि इसको आप खिलाना, लेकिन रात को उठ उठ के इसको वॉशरूम कराना, सोने से पहले इसको वॉशरूम कराना और रात में उठ उठ के भी कराना। तो कब तक आप उठ उठ के कराओगे? 12 से 1 बजे तक अगर जाग सकते हो कराओगे, अब 2 बजे 3 बजे 4 बजे सारी रात उठ के करा ही दिए तो मेडिसिन क्या कर रहा है? तो कोई हल नहीं था इसका और ये हो जाता था इसका। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे बेटे पे दया करो, क्योंकि ये बढ़ने वाला था, घटने वाला नहीं था। उस बच्चे को पता था और डिप्रेशन में जा रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन हो रहा। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारी संसार में एक लास्ट उम्मीद क्या है? डॉक्टर है। और जब वहां से भी हाथ खड़े हो जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, कोई शक नहीं, अच्छी थी, कोई ट्यूशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। हर एक क्लास में अच्छे नंबर आते थे, सर भी खुश थे, प्रिंसिपल भी खुश थे कि हाँ मेरे स्कूल का नाम रोशन करेगी, बच्ची अच्छी है, मेहनती है, समझदार है, बुद्धिमान है। लेकिन क्या होता था, जैसी परीक्षा आती थी, पेपर आता था, ये सडनली बीमार हो जाती थी। अब जितना भी पढ़ा है, लाख इंटेलिजेंट बच्चा हो, जब परीक्षा में आप बीमार हो जाओ, आपका शरीर ही नहीं साथ दे रहा है, आपका माइंड ही नहीं साथ दे रहा है, आपका बॉडी नहीं साथ दे रहा है, क्या लिखोगे आप? आपको आता सब कुछ है, अच्छी बात, आता सब कुछ है, अब बॉडी नहीं काम कर रहा है, वो फीवर चढ़ा है, आपका बॉडी कांप रहा है, आप क्या करोगे? क्या लिख लोगे? आता है, लिखोगे कैसे? तो
ये ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि हम किसी को बता नहीं सकते। हमारी लाइफ, हमारे घर में झगड़ा, इतना कलेश, इतना झगड़ा, हमें लगता था फाइनेंस है वो अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा था। मेरी बेटी, डॉक्टर ने बताया कि ये दिमागी प्रॉब्लम है, इसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं, इसका ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा जब ऊपर वाले के हाथ में है तो मैंने बस निछावर कर दिया कि जो इनका हुक्म है, जो इनका मानने का रूल है, इनके पास बैठना तो मुझे बैठना है, वचन पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। ये आपके अंदर खुद भूख और प्यास होनी चाहिए कि मुझे, अगर मुझे पता चल गया कि मेरी समस्या का हल कहीं बाहर है ही नहीं, इसी बाइबल में है, तो क्यों ना मैं इसको घोल के चाट जाऊं, पी जाऊं, खा जाऊं इसको। अगर इस तरह आप करेंगे तो आप जल्दी रिजल्ट पाएंगे। मैंने ये सीक्रेट जाना कि जल्दी रिजल्ट लेने का सीक्रेट क्या है। नहीं तो आप सालों साल बैठे रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, इससे नहीं कुछ होगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, हिम्मत नहीं करेंगे, शरण में नहीं बैठेंगे, जो सिखाया जाता फॉलो नहीं करेंगे, है ना, सो तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कि 10-10 साल से बैठे, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कह रहे कहाँ कुछ हो रहा है। क्यों कुछ नहीं होगा? गिलास उल्टा रहेगा ना तो कभी पानी नहीं जाएगा उसमें, चाहे आप उसके ऊपर पूरी टैंकी उल्टा दो, धीरे धीरे करके गिलास में एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। गिलास को सीधा करना पड़ेगा, परमेश्वर की शरण में बैठ के जो सिखाया जाता है उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा।